शुरू की है नई सोच लाई। आज शहीद रामानंद राम गोविंद सिंह हाई स्कूल में एक मीटिंग की बैठक की गई थी, जिसमें मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के सभी हेडमास्टर साहब और टोला सेवक पहुंचे थे और सीधे हम हमारे पास जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी महोदया हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बैठक किस लिए आवश्यक। जी मैडम। मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ एसएस एंड लेखा योजना। तो मैं आज यहाँ पुनपुन ब्लॉक में गुरु गोष्ठी का जो आयोजन किया गया था बीओ साहब के द्वारा, उसमें मैंने भाग लिया और सभी शिक्षकों को जो मुख्य हमारे विभाग का एजेंडा है उसके बारे में बताया गया। अभी हम लोगों सबसे प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो है स्कूल में नामांकन और कस्तूरबा में नामांकन। कस्तूरबा जो है शिक्षा विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम लोग जो है वंचित वर्ग के जो छात्राएं हैं उनको हर तरह का लाभ देते हैं। पोशाक हो गया, भोजन है, सारा निःशुल्क व्यवस्था होती है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन कोर्सेस भी प्रोवाइड उनको करते हैं और कई तरह के एनजीओ द्वारा भी उन लोगों को अतिरिक्त रूप से शिक्षा प्रदान करने में सहायता की जाती है। तो अभी हमारा उद्देश्य है कि पुनपुन में हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा नामांकन कम हुआ है कस्तूरबा में, तो हम लोग उसके लिए जो है मोटिवेट कर रहे हैं शिक्षक को कि वो अपने परिचित में जो भी वंचित वर्ग की छात्राएं हैं उनका नामांकन कस्तूरबा में कराएं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और साथ ही हम लोग टोला सेवा को निर्देश दिए हैं कि वो अपने पोषक क्षेत्र के आंगनवाड़ी से संपर्क करें और बच्चों को एडमिशन कराएं विद्यालय में और उनका डाटा भी हमें उपलब्ध कराएं। तो यही सारा मुख्य निर्देश दिया गया है गुरु गोष्ठी में। धन्यवाद। जी मैम, अभी कस्तूरबा गांधी टाइप 4 में एडमिशन न होने का मुख्य कारण क्या मानते हैं मैम? मुख्य कारण है लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है और थोड़ा सा अभिभावक भी उतना कॉन्शियस नहीं है। और अभी भी हमारे समाज में जो है लड़कियों की शिक्षा की तो आप समझ ही रहे हैं कि लोग इतने जागरूक नहीं है लड़कियों की शिक्षा के प्रति। तो ये सारे कारण हैं और प्रचार प्रसार में भी थोड़ी कमी थी, जिसके लिए हमने बीओ साहब को दिया है निर्देश और साथ ही सारे एचएम को भी निर्देश दिया है कि आप अपने परिचित अपनी जानकारी में जितने भी 8 क्लास में दूसरा के छात्र, हाँ टोला सेवक को भी तालमी मरकज को दिया गया है निर्देश, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संपर्क करके उसका नामांकन कराएं और लोगों को अवेयरनेस कराएं कि क्या क्या उन्हें वहाँ सुविधा मिलती है। और मैडम लक्ष्य भी दे दिए हैं, सबको 2 से 3 बच्चियों का एडमिशन कराने का लक्ष्य दिया गया है। जी मैम, एक मैंने गार्जियन से मिला था, उनसे वार्तालाप किया। उनका कहना है कि एक्चुअली प्रखंड स्तर से जो भी विद्यालय में नामांकन किया जाता है, दूसरे प्रखंड से भी करीब 10-15 किलोमीटर से जो बच्चियां दूर तय करके आती है, तो क्या विद्यालय में ऐसा नोटिफिकेशन किया जाए कि दूर से आने वाले बच्चियों के लिए हॉस्टल अनिवार्य है, तो हो सकता है इससे बच्चियों की उपस्थिति या वहाँ पे आवासीय विद्यालय में नामांकन की संख्या बढ़ सकती है। जो आवासीय विद्यालय होता है उसमें हम लोग जो प्राथमिकता तय करते हैं, जैसे उसमें ऐसे बच्चे जो कि एकदम जिनका निम्न आय है, ठीक है, और जो मैंने सक्षम नहीं है पढ़ाने में या ड्रॉप आउट बच्चियां हैं जो कि पढ़ नहीं पा रही हैं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गार्जियन के, और फिर ऐसे भी बच्चियां होती हैं जिनके कि माता पिता नहीं थे, उनको हम लोग पहले प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ इनकम भी मायने रखता है, सिर्फ दूरी के आधार पे हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग ज़्यादा देते हैं जहाँ जिनके परिवार कमजोर है, जिनका आय कम है, आय भी एक फैक्टर होता है। तो आय जिनका एकदम कम है और जो पढ़ाने में एकदम सक्षम नहीं है, या वैसी बच्चियां जो आर्थिक किसी अभाव के कारण, आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही है, या उनके पिताजी माताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और वैसे भी बच्चे जिनके कि माता पिता नहीं, उनको खासकर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और इसमें हम लोग जो है जो जैसे ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया और आपका एससी एसटी हो गया, इनको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जनरल कैटेगरी का नहीं लेते हैं, जनरल कैटेगरी भी लेते हैं, लेकिन उसका इनकम कम होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया है। अभी आप सुन रहे थे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदया के पास, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों की नामांकन, वैसे बच्चियों के नामांकन की आवश्यकता है जो बच्ची घर से कमजोर हो, लाचार हो, एकल परिवार में आते हैं, जिनके माता पिता न हो, उनकी पहली प्राथमिकता दिया गया है।
हालांकि टोला सेवक और अन्य अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। उनसे सभी लोगों से आग्रह किया गया है, सभी लोगों को कहा गया है कि अपने अपने विद्यालयों से और टोला सेवकों से के अपने अपने क्षेत्रों से बच्चों का नामांकन अधिक से अधिक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 में कराएं। तब तक ले देखने के लिए नई सूचनाएं। धन्यवाद।